जेल से रिहा हुए शाहरुख के बेटे आर्यन पापा की कार में बैठकर मन्नत पहुंचे आर्यन के घर वापस पहुंचने पर परिवार और करीबियों के बीच में खुशी का माहौल। मन्नत में मनाई जा रही है दिवाली। रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज 26वें दिन के बाद आर्यन की हुई है रिहाई। आर्यन को घर ले जाने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे थे पिता शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि। शाहरुख के घर मन्नत के बाद बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में किया गया था गिरफ्तार। पीएम मोदी के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। सिंगापुर के पीएम के साथ भी है उनकी बैठक। रोम में इंडियन कम्युनिटी ने संस्कृति के श्लोकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और इटली के पीएम से मिले मोदी। इटली के रोम में 16वें G20 सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। अर्थव्यवस्था और कोरोना पर दुनिया को देंगे मंत्र। G20 में कोविड के बाद आर्थिक रिकवरी, किसी भी आने वाली महामारी के लिए तैयारी पर चर्चा। G20 में कई मुद्दों पर चर्चा। मौजूदा महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन और बाकी जरूरतें मुख्य मुद्दे हैं। 2022 में भारत को मिलेगी G20 की अध्यक्षता। 1 दिसंबर 2022 को मिलेगी कमान। यूपी के बाद आज उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के चुनावी अभियान का करेंगे शंखनाद। अमित शाह देहरादून में बीजेपी ऑफिस में कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सहकारिता विभाग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में शाह उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की करेंगे लॉन्चिंग। देहरादून के बाद शाह का हरिद्वार में संतों के साथ एक अहम मीटिंग है और देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के पक्ष में जुटाएंगे समर्थन। चुनाव से पहले आज राहुल गांधी जाएंगे गोवा। जनसभा को करेंगे संबोधित। विलसाव में मछुआरों से भी मुलाकात उनकी होगी। राहुल एसपीएम स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। साथ ही कई दूसरे कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी खनन उद्योग के बंद होने से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। बिहार और बंगाल समेत 14 राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बिहार के कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्र पर सुबह से ही उमड़ी लोगों की भीड़। 3 प्रत्याशियों के भिड़ंत ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। बूथों पर सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, एमपी, हिमाचल और मेघालय में 3-3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। दादर नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट और मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव शाम 6 बजे तक होगा मतदान। कर्नाटक में हनागल और सिंधी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन, मतदान केंद्र पर लगी लंबी लाइनें। लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। फिर पेट्रोल डीजल की कीमत में 35-35 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल की कीमत है 97 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर है और डीजल यहां पर है 105 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 109 रुपये 37 पैसे हैं। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपये 43 पैसे लीटर हुआ है। सीएम योगी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए गौमय दीपक को ले जाने वाले वाहन को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से वाहनों को करेंगे फ्लैग ऑफ और राष्ट्रीय गोधन महासंघ ने बनाए हैं गौमय दीपक। देश में एक दिन में कोरोना के 14,313 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 549 मरीजों ने जान गंवाई है और पिछले 24 घंटे में 13,543 लोग कोरोना से ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,61,000 हुई। दिल्ली में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मामले और पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं है। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,722 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 86 लोगों की मौत। देश में वैक्सीन का आंकड़ा 104 करोड़ के पार। कल 56 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई डोज। 50% क्षमता के साथ बंगाल में चल सकेंगी लोकल ट्रेन। ममता सरकार ने दी है छूट। गैर जरूरी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इमरजेंसी दफ्तर में 100% अटेंडेंस की छूट। बंगाल में 70% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, जिम और स्पा। बंगाल सरकार ने मौजूदा कोविड प्रतिबंधों और छूट को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य के 9 से 12वीं तक के स्कूल 16 नवंबर से खुलेंगे।
अमेरिका में अब 5 से 11 साल के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। एफडीए ने फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी है। फाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्बर्ट ने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज बच्चों को 21 दिन के अंतराल पर दी जाएंगी। ब्रिटेन ने सभी देशों को ट्रैवल की रेड लिस्ट से बाहर किया और वैक्सीन लिस्ट के लोगों को 10 दिन के लिए क्वारंटीन से मिली है छूट। ब्रिटेन ने ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि 3 हफ्ते तक समीक्षा की जाएगी। नया वेरिएंट बढ़ा तो फिर सख्ती की जा सकती है। रूस में कोरोना का फिर यू टर्न। एक दिन में रिकॉर्ड हुई 1159 लोगों की मौत। मॉस्को में गैर जरूरी सेवाएं बंद। स्कूलों और किंडरगार्टन को भी 7 नवंबर तक बंद किया गया है। चीन में भी कोरोना विस्फोट और एक हफ्ते में 3 शहरों में लगा लॉकडाउन। लाखों लोग घरों में कैद। यूपी के गोरखपुर में डेंगू का कहर। पिछले 48 घंटे में डेंगू के 11 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 36। बिहार की राजधानी पटना में भी बढ़ा डेंगू का प्रकोप। अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया रिजर्व बेड बढ़ाने का आदेश और कोरोना के इलाज के आरक्षित बेड होंगे इस्तेमाल। दिल्ली में बढ़ते डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस को देखते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बेड बढ़ाने का आदेश दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बौद्ध भिक्षुओं के साथ एनडीआरएफ ने की मॉक ड्रिल। 200 भिक्षुओं के साथ की मॉक ड्रिल। पंजाब के जलंधर के गांव में लोगों ने अपने घरों की छत पर डिजाइनर पानी की टंकियां बनवाई हैं। दूर दूर से लोग आते हैं देखने। यहां लोगों की पहचान उनके घरों पर बने पानी की टंकियों से होती है और गांव के ज्यादातर लोग विदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिट्टी के दिए और मूर्ति बनाने वाले खुश। और इस दिवाली दियों की अच्छी बिक्री की उम्मीद। दिवाली से पहले गुजरात की सूरत में कपड़ा व्यापारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद है। दिवाली के मौके पर खरीदारी खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बाजारों में भारी संख्या में उमड़े लोग और लोगों ने किया कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना ने युवाओं के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में शख्स ने पत्नी और सास पर किया जानलेवा हमला। पत्नी की मौत। राजस्थान की भीलवाड़ा में बेटियों ने पिता की प्रेमिका की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना एसएसपी कार्यालय के बाहर युवक ने खाया जहर। अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के भागलपुर में अवैध शराब बरामद। शराब के साथ ऑटो जब्त। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को पाक प्रेम पड़ा महंगा। जीएमसी राजौरी प्रिंसिपल ने किया टर्मिनेट। T20 में भारत की पाकिस्तान से हार पर मनाया गया था जश्न। सोशल मीडिया पर डाला था स्टेटस। जम्मू के राजौरी का मामला है। सोशल मीडिया स्टेटस हुआ था वायरल। लोगों ने की थी सख्त कार्रवाई की मांग। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने मामले का संज्ञान लिया और महिला कर्मचारी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है। बांसवाड़ा में पुलिस की छापेमारी। 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी हुई। डूंगापुर शहीद स्मारक के पास एक घर में छापेमारी हुई। घर में मिला कैश और घर का मालिक सट्टा और खाई पर्ची काटने जैसा करता था काम। भारत पाकिस्तान में मैच में लगाए गए सट्टे से भी जोड़कर देखा जा रहा है मामला। हवाला को लेकर भी जांच जारी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा फैसला। कहा नहीं करेंगे ओटीटी पर काम। ओटीटी के कंटेंट से काफी निराश हैं एक्टर। एक्ट्रेस जेनेलिया ने जिम में गाया गाना और साथ में बैठा शख्स उठकर भाग गया। वीडियो वायरल। अनुष्का के बाद आलिया ने किया बादशाह के वायरल गाने पर डांस। दोनों का एक जैसा डांस फैंस को आ रहा है खूब पसंद। पलक तिवारी का बिजली बिजली गाना इंटरनेट पर मचा रहा है तहलका। हाड़ी संधू के साथ हिट दिख रही है जोड़ी। हिना खान ने सेब के साथ दिखाया जादू। फिर दिखाई जादू के पीछे की सच्चाई। फैंस को पसंद आ रही है हिना खान की ये हरकत। और करीना के बेटे जय ने किया मजेदार योगा। फोटो देख फैंस रह गए हैरान। तस्वीरें हो रही हैं वायरल। जॉन ने पूरी की एक फिल्म रिटर्न्स की शूटिंग और 3 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। सलमान खान पर बन रही डॉक्यूमेंट्री सीरीज बियॉन्ड द स्टार में नजर आएंगी आलिया भट्ट। एंकर की भूमिका निभाएंगी। पाकिस्तान के कोटरी में फिर पूजा स्थल बने निशाना। हमलावरों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की। लूटपाट के साथ धार्मिक दंगे भी किए। कोटरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। चोरी में जेवर समेत 20 से 25 लाख रुपए शामिल हैं। थाईलैंड में महिला के रस्सी काटने के कारण 26वीं मंजिल से लटका पेंटर और वीडियो देख हैरान रह गए लोग। अमेरिका में अब 5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। एफडीए ने फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है। न्यूयॉर्क में 3 स्कूलों में स्क्विड गेम से जुड़े कपड़ों पर लगाई पाबंदी। बच्चों पर तेजी से चढ़ रहा है गेम का बुखार। लंदन में भारतीय कलाकार भूपेन खाकर की पेंटिंग 12 करोड़ से ज्यादा में बिकी है। अमेरिका के क्रिस्टोफर मेनिंगर ने बेचा है। आईफोन के साथ चार्जर न मिलने पर चीनी छात्रों का एप्पल पर केस। नया चार्जर और 1200 रुपए मांगी लीगल फीस। चीन का अमेरिका पर आरोप। कहा कि अमेरिका ने 2000 से ज्यादा जासूसी अभियान चलाए हैं। दोनों देशों के बीच टकराव है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।